नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाला 26 तारीख को सफला एकादशी है। इस एकादशी का बहुत जबरदस्त महत्व है, क्योंकि शास्त्र मानता है जो ये एकादशी व्रत करता है उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि में सफलता मिलता है, सुख सौभाग्य में सफलता मिलता है, घर में शांति मिलती है, व्यापार में वृद्धि मिलता है, हर काम उसको सफल होता है। और अपने पितरों को प्रसन्न करने के में भी सफलता मिलता है। साथ ही पितृदोष की समाप्ति होने में भी इस एकादशी व्रत करने से सफलताएं मिलती है। इसलिए आने वाले 26 दिसंबर को आपको सफला एकादशी व्रत करने की जरूरत है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वो कृष्ण पक्ष का एकादशी है। इसमें पितरों को प्रसन्न करते हुए आप देवताओं को साथ में प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए इसमें एकादशी व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। पहला तो ये होता है जिसमें आप कुछ नहीं लेते हैं, वो निर्जला जल को भी त्याग देते हैं, वो व्रत भी होता है। एक होता है कोई आहार नहीं लेते हैं तो निराहार व्रत भी होता है। तीसरा व्रत होता है फलाहार, जो फल के आहार लेते हैं, अन्न का आहार नहीं लेते हैं, वो भी एकादशी व्रत का सूचक है। तो 3 प्रकार का एकादशी व्रत का सूचक है। जो जल को भी त्याग देते हैं, बिना जल के व्रत करते हैं, उनके देव पितृ दोनों को ही प्राप्त करने में या उसको प्रसन्न करने में, उनको खुश करने में सहायता प्राप्त करता है। यदि आप कोई आहार नहीं लेते तो भी आपका देव पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। यदि आप फलाहार नहीं लेते तब भी आपके देव पितृ प्रसन्न होते हैं। शास्त्र मानता है तीनों का व्रत का विधान एक जैसा ही है। शास्त्र मानता है यदि आप किसी प्रकार का व्रत करते हैं तो अपने मन में भगवान विष्णु को निवास कराइए, अपने आत्मा में भगवान विष्णु का स्थान दीजिए। साथ ही उस दिन आप भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, शालिग्राम की पूजा करते हुए, तुलसी की पूजा करते हुए विधि विधान के साथ आप व्रत की शुरुआत करें। व्रत की शुरुआत करने के लिए सुबह आप स्नान करें, जिसमें गंगा जल का भी थोड़ा सा प्रयोग करें। और गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी सबका ध्यान करते हुए आप स्नान करते हैं। एकादशी व्रत करने का फल का महत्व बढ़ता चला जाता है। उसके बाद यदि आप प्रसन्नता के साथ करते हैं तो पीले वस्त्र, नीला वस्त्र, हरा वस्त्र, ये सभी वस्त्रों का आपको धारण करने की जरूरत है। आप यदि ऐसा वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु शालिग्राम को पूजन करते विधि विधान के साथ, धूप, दीप, नैवेद्य ये सभी वस्तुओं से आरती करते हैं, साथ ही उनको पूजा आरती करने के बाद आप भजन कीर्तन करते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो आपको अनन्य प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। इस दिन में आप भगवान विष्णु के तुलसी के द्वारा यदि आप पूजन अर्चन करते हैं और तुलसी ही के प्रसाद बना के जो पंचामृत इत्यादि या चरणामृत जो चीज बनाते हैं उसमें तुलसी का, गंगा जल का विधान रखते हैं और जिसको भी आप देते हैं उसके मन और आत्मा में जो एकादशी व्रत का फल उसको अवश्य मिलना शुरू हो जाता है, मात्र जल ग्रहण करने से। तो जो लोग एकादशी व्रत का विधान करते हैं वो भगवान विष्णु को अपने आप को चरणों में अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए और भगवान विष्णु की वातावरण तैयार करना चाहिए। यदि सुबह आप 5 दीपक जलाते हैं तो दिन में आप 7 दीपक जलाएं, संध्या काल में 11 दीपक जलाएं। सुबह जो 5 दीपक जलाते हैं वो 5 देवता प्रसन्न होते हैं। शाम को 7 दिन में जो 7 दीपक जलाते हैं 7 ग्रहों को शांति मिलती है।
शाम को 11 दीपक जलाते हैं, भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए ये विधान है। तो एकादशी व्रत 11 दीपकों के साथ प्रसन्नता की प्राप्ति कराता है, जो उसमें मात्र घी का दीपक का प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी के दीपक में यदि आप करते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। अब आप जब सारे विधि विधान के साथ दिन रात भगवान विष्णु की भजन कीर्तन आराधना मंत्र का जाप करते हैं, तुलसी के मालाओं से मंत्र का जाप करते हैं, आप यदि कमलाक्ष के मालाओं से बात करते हैं, रुद्राक्ष के मालाओं से करते हैं, कमलकट्टाओं के माला से करते हैं, वैजंती की माला से करते हैं, तब भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे परिस्थिति में जब पूरा पद विधान हो जाए तो अगले दिन का भी, द्वादशी वाले दिन भी पारण करने का विचार भी करने की जरूरत है। जब आप सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करके अपने हाथ में जल, गंगा जल, तुलसी दल लेकर के भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए और अपने व्रत को अपने लें और अपने व्रत को समाप्त करते हुए भोजन करने से पहले गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए विधि विधान के साथ भोजन अर्पण कर दें। यथाशक्ति जो कुछ हो सके उसमें दान विधान रखते हुए और उसको नमन करके फिर अपने आप को भोजन करें। तो ये पूरा विधान है कि एकादशी व्रत का। जो लोग इस विधान के साथ करते हैं, एकादशी फल का प्राप्ति जरूर मिलता है। साथ में उसके घर में सुख सौभाग्य, संतान की वृद्धि होती है, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, हर वस्तु में सफलता मिलता है, इसलिए इसको सफला एकादशी बोला जाता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलें। ओम शांति।